24 नवंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस मिला और 12 दिन में ही 35 से ज्यादा देशों में फैल गया। इसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना के नए केसेस रफ्तार पकड़ने लगे हैं। यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसी जगहों पर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। बढ़ते केसेस के बीच न्यूयॉर्क ने प्राइवेट कंपनियों में वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दी है। वहीं फ्रांस ने नाइट क्लब बंद कर दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका में 1 नवंबर को जहां 106 नए केसेस मिले थे, वहीं 1 दिसंबर को 8,561 यानी एक महीने में नए केस 80 गुना बढ़ गए हैं। पिछले 2 दिन में नए केसेस 7 दिन की औसत में 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। साथ ही ओमिक्रॉन के मामले 5 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब कोरोना टेस्ट 1/4 रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ही केवल 2% मामले संक्रमित आए थे। दक्षिण अफ्रीका ओमिक्रॉन के चलते कोरोना की चौथी लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिका में 1 हफ्ते में नए केसेस का औसत 2 महीने में सबसे ज्यादा हो गया है। 2 दिसंबर के बाद से 1 हफ्ते में हर दिन औसत 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इससे पहले इतने केस अक्टूबर से पहले हफ्ते में मिले थे। अमेरिका में ज़्यादातर नए केसेस के पीछे डेल्टा वेरिएंट ही है, लेकिन यहाँ ओमिक्रॉन की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका में 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। क्रिसमस को देखते हुए अमेरिका में सख्ताई बढ़ाई गई है। न्यूयॉर्क में प्राइवेट कंपनियों में काम करने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दी है। अलग अलग राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अलग अलग गाइडलाइन जारी कर दी है। यूरोप के कई देश कोरोना के बढ़ते केसेस से परेशान है। यूरोप में नए केस 7 दिन का औसत से ज़्यादा हो गए हैं। दिसंबर के शुरुआती 6 दिनों में ही यूरोप में 21.62 लाख के नए केस मिले हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड उन देशों में से है जहां सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ बीते दिन ओमिक्रॉन के 90 नए केस मिले हैं। यूके में संक्रमितों की कुल संख्या 336 हो गई है। इनमें से 64 केस इंग्लैंड, 23 स्कॉटलैंड और 3 वेल्स के हैं। फ्रांस में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 हफ्तों में फ्रांस में हर रोज 32,000 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। इसे देखते हुए यहाँ नाइट क्लब 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिए। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना जैसी सख्त नियम लागू कर दिए हैं। फ्रांस में ही यह देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। रूस में कोरोना की वजह से स्थिति चिंताजनक है। बाकी देशों से अलग रूस में कोरोना के नए केसेस साथ ही मौतें भी बढ़ रही हैं। अक्टूबर के शुरुआती से ही कोरोना के नए केसेस ने रफ्तार पकड़ी थी। नवंबर की शुरुआत में केसेस का औसत 39,000 के आसपास पहुंच गया था। नवंबर के आखिरी 2 हफ्तों में नए केसेस की रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन मौतें उसकी पीक पर पहुंच गई। 16 से 27 नवंबर तक लगातार रोजाना 1200 से ज़्यादा मौतें हुई। इस दौरान कई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी सामने आई थी। रूस में ओमिक्रॉन की एंट्री भी हो गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण दर काफ़ी तेज है और अगर तुरंत जरूरी कदम ना उठाए गए तो खतरनाक तीसरी लहर आ सकती है। भले ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बड़ी हो, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। विदेश से लौटे अधिकारियों को गलत पता और मोबाइल नंबर देकर गायब हो गए हैं। महाराष्ट्र के थाने में विदेश से आए 295 लोगों में से 109 लापता हैं। अगर देश में इसी तरह लापरवाही बरती गई तो भारत में केसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही हमें ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं वहीं वैक्सीनेशन से लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। यानी आप वैक्सीनेशन से दोनों डोज लेने के बाद भी बेफिक्र नहीं घूम सकते। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है। धन्यवाद। मैं मोहित और ऐसी नई अपडेट्स के लिए लोकरंग चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करें।